इस समय पे मैं लिटरली आप लोगों को कहूंगा कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की घनघोर बेइज्जती पूरे वर्ल्ड के सामने हो रही है। और ये जो चीज़ है, ये जो डेवलपमेंट अभी हो रहे हैं, जहाँ पर G20 समिट के अंदर अमेरिका ने पहले तो बॉयकॉट किया, उसके बाद प्रयास किया कि G20 का डिक्लेरेशन पास ना हो। फाइनली अमेरिका के ना होने के बावजूद भी G20 का डिक्लेरेशन पास भी हुआ। और अब अमेरिका को ही मना किया जा रहा है कि कोई भी हैंड ओवर सेरेमनी के अंदर अमेरिका नहीं आएगा, क्योंकि आप सब लोग जानते हो कि अगला प्रेसिडेंट साउथ अफ्रीका के बाद G20 के अंदर अमेरिका होने वाला है। पर यहाँ पर आधिकारिक रूप से अमेरिका को अभी के लिए प्रेसिडेंसी ट्रांसफ़र नहीं की जा रही है। और ये सारा डेवलपमेंट तब हो रहा है जब अमेरिका ने G20 समिट को ऑफिशियली बॉयकॉट किया था। ये चीज़ क्लियरली ये दर्शाती है कि एक खराब लीडर, लिटरली मैं कहूँगा एक खराब लीडर पूरे ग्लोबल सुपर पावर को भी नीचे गिरा सकता है। ये क्लियर एग्जाम्पल आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। कैसे ये सब कुछ हो रहा है, इसे मैं शुभेंद्र चौहान डिटेल में आप लोगों के साथ में चर्चा करूंगा। बट उसके पहले आप लोग मेरे साथ में SRC10 टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर जुड़ सकते हो, या फिर आप शुभेंद्र सिंह _15 के ऊपर भी जुड़ सकते हो ऑन इंस्टाग्राम, ताकि आप लोगों को मेरी क्लास से रिलेटेड अपडेट और नए कंटेंट प्राप्त हो सके। इसके अलावा मंथली करंट अफेयर्स की मैगजीन, प्रीवियस क्वेश्चन, प्रीलिम्स के मॉक टेस्ट, NCERT के नोट्स की समरी, इंडिया ईयर बुक की समरी फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड करना है। नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने लिंक दी हुई है, वहां से आप लोग डाउनलोड कर सकते हो। चलिए दोस्तों, आप समझने का प्रयास करते हैं यहाँ पे क्या हुआ है। देखो, जब भी हम G20 की बात करते हैं तो G20 के अंदर इस तरीके से एक हैंडओवर सेरेमनी होती है। आप क्लियरली देख सकते हो कि इंडोनेशिया ने जब भारत को G20 की प्रेसिडेंसी सौंपी थी तो उस समय पर इस तरीके से हैंडओवर इंडिया को किया गया था। इसी तरीके से इंडिया ने फिर ब्राजील को किया था, ब्राजील ने फिर साउथ अफ्रीका को किया था। पर अब G20 का अगला प्रेसिडेंट होने वाला है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। बात करते हैं अमेरिका की, तो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने ऑफिशियल रूप से G20 की समिट को इस बार बॉयकॉट किया है। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि रामाफोसा बहुत मुंह चलाते हैं, इसी कारण से मैं G20 की समिट जो है वो ज्वाइन नहीं करूंगा, क्योंकि साउथ अफ्रीका और अमेरिका के बीच में इस समय पर कई सारे इश्यूज जो है वो देखने को मिल रहे हैं। सबसे पहले तो खुद डोनाल्ड ट्रंप जो इतना मुंह चलाते हैं, उन्होंने ये कहा कि साउथ अफ्रीका के अंदर जो व्हाइट लोग हैं ना, उन व्हाइट लोगों का प्रॉपरली जीनोसाइड हो रहा है, जो कि ऑब्वियसली साउथ अफ्रीका के लिए, उसकी सॉवरेनिटी के लिए, उसकी अखंडता के लिए ये काफी खराब स्टेटमेंट है। इवन अमेरिका इस तरीके के स्टेटमेंट, अनवेरिफाइड स्टेटमेंट इंडिया के खिलाफ भी देते आए। सिमिलर स्टेटमेंट उन्होंने साउथ अफ्रीका के खिलाफ दिए, जिसकी वजह से साउथ अफ्रीका ने यहां पर कहा कि भाई ये बातें सही नहीं है। इतना ही नहीं, रशिया की फ्रेंडशिप को लेके, ब्रिक्स के अंदर ज्वाइनिंग को लेके, इन सब को लेके अमेरिका साउथ अफ्रीका से नाराज है ही। इवन साउथ अफ्रीका ने अपना खुद का स्टैंड रखा कि पैलेस्टीन जो है वो एक ऑक्यूपाइड टेरिटरी है। उस बात को लेके भी यहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप काफ़ी हद तक, मैं कहूँगा, साउथ अफ्रीका से कॉन्फ्लिक्ट के अंदर चल रहे हैं। और इवन पूरे रीजन के अंदर साउथ अफ्रीका के ऊपर सबसे ज़्यादा टैरिफ इस समय पर डोनाल्ड ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा लगाए गए हैं। और ये सारे कॉन्फ्लिक्ट एक तरफ थे। देखो, भारत और चाइना के भी आपस में कॉन्फ्लिक्ट हैं, पर जब G20 की समिट की बात आई, दोनों देशों ने आपस में कोऑपरेट किया, पर वो चीज अमेरिका की तरफ से देखने को नहीं मिली। यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने क्लियरली G20 की समिट को बॉयकॉट किया। बॉयकॉट किया तो किया, यहां पर उनकी जगह कोई और बड़ा लीडर नहीं आया, बल्कि उन्होंने एक मिड लेवल के डिप्लोमेट को यहां पर साउथ अफ्रीका के अंदर भेजा, जिस समय पर भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, फ्रांस की तरफ से इमैनुअल मैक्रोन, ये सब लोग इस समिट के अंदर आए हुए थे। उस समय पर अमेरिका ने एक मिड लेवल के डिप्लोमेट को यहां पर G20 की समिट को अटेंड करने के लिए भेजा, जो कि क्लियरली एक ऐसा स्टैंड है कि भाई हम तो G20 को भी कमजोर करना चाहते हैं, क्योंकि अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन इस समय पर मल्टीपोलैरिटी को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा। और ये चीज केवल डोनाल्ड ट्रंप द्वारा नहीं की गई, इसके पहले मैक्रो रूबियो ने भी इसी तरीके के स्टेटमेंट दिए थे कि भाई G20 जो है वो तो एंटी अमेरिका है, क्योंकि G20 की जो थीम है उसके अंदर एनर्जी ट्रांजिशन की बात की जा रही है। लिटरली एनर्जी ट्रांजिशन पूरे वर्ल्ड के अंदर यूनेस्को, यूनाइटेड नेशन, ये सब लोग बात कर रहे हैं। उस समय पर अगर G20 समिट के अंदर इसी चीज को थीम में इंक्लूड कर लिया जाता है, इसी कंडीशन में, इसमें एंटी अमेरिकन क्या है? पर बात क्लियर सी यह है कि अमेरिका इस समय पर G20, जहां पर ग्लोबल साउथ भी रिप्रेजेंट होता है, जहां पर और दूसरी पावर्स भी रिप्रेजेंट होती है, उसको एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा।
जिसके कारण से अमेरिका का कहना यह है कि हम तो इस G20 को पूरी तरीके से खत्म कर देंगे। पर आज का जो समय है वो मल्टीपोलर वर्ल्ड है, अमेरिका के ना होने से कोई समिट नहीं रुकनी। G20 की समिट हुई भी, इसके अंदर डिक्लेरेशन भी साइन हुआ, इंडिया ने भी यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाया, भारत ने भी यहाँ पर कई सारे बड़े इनिशिएटिव जो है वो अनाउंस किए। और फिर आई हैंडओवर सेरेमनी की बारी। हैंडओवर सेरेमनी के अंदर क्या होता है, तो हैंडओवर सेरेमनी के अंदर मैंने आपको बताया कि प्रेसिडेंसी अमेरिका को ट्रांसफर होनी थी साउथ अफ्रीका के जरिए। बट अब आप क्लियरली देख सकते हो कि अमेरिका की तरफ से कोई टॉप लीडर नहीं आया, बल्कि एक मिड लेवल के डिप्लोमेट को यहां पर भेजा गया, जिसके बाद में जो रामाफोसा जी हैं उन्होंने क्लियरली यहां पर कहा कि भाई हम इस तरीके से नहीं कर सकते। मतलब एक मेजर लीडर देश का अपनी प्रेसिडेंसी ट्रांसफर करते समय एक मिड लेवल के डिप्लोमेट को ट्रांसफर करेगा, तो ये G20 का भी अपमान है, ये साउथ अफ्रीका का भी अपमान है। ऐसी कंडीशन में इन्होंने तो साफ मना कर दिया कि हम G20 की प्रेसिडेंसी इस तरीके से ट्रांसफर नहीं करेंगे। ऐसी कंडीशन में आप सोशल मीडिया के ऊपर इमेज देख सकते हो, जहां पर रामाफोसा जी ने ये तो अनाउंस कर दिया कि अगला प्रेसिडेंट जो है वो अमेरिका होगा, बट यहां पर ऑफिशियल रूप से, आधिकारिक रूप से कोई भी ट्रांसफर नहीं किया गया। इवन जो अमेरिकन डिप्लोमेट है उनको यहां पर एंटर भी नहीं करने दिया गया इस सेरेमनी के अंदर, और कहा गया कि बाद में अमेरिका की एम्बेसी के अंदर हम एक छोटा मोटा प्रोग्राम रख के ये ट्रांसफर कर देंगे, पर अभी अमेरिका को आधिकारिक रूप से कुछ भी ट्रांसफर नहीं किया जाएगा। बात सीधी सी है, किसी और के घर को जलाने जाओगे तो हाथ आपका भी जलेगा। वही चीज अमेरिका के साथ में अभी होती हुई दिखाई दे रही है। आई होप ये सारी बातें आपको समझ में आई होंगी। लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक करना, लेक्चर बहुत अच्छा लगा हो नीचे ऐसा सेकंड कमेंट करना। यूपीएससी सीएससी की तैयारी करना, इंडिया के टॉप एजुकेटर से ऑफलाइन क्लासेस के अंदर पढ़ना है, आप लोगों के पास में अच्छा मौका है। अनअकैडमी अब केवल ऑनलाइन ही रहा है, अनअकैडमी अब ऑफलाइन भी आ चुका है। ऑलरेडी हमारे करोल बाग के अंदर, प्रयागराज के पटना के अंदर और इंदौर के अंदर सेंटर्स खोले जा चुके हैं। जुड़ना चाहते हो तो इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हो। इसके अलावा मंथली करंट अफेयर्स की मैगजीन, प्रीवियस क्वेश्चन, प्रीलिम्स के टेस्ट एनसीईआरटी के नोट्स की समरी, इंडिया ईयर बुक की समरी फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड करना, नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने लिंक दी है, वहां से आप लोग डाउनलोड कर सकते हो। इसके अलावा शुभेन_सिंह15 मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है, आप वहां पर भी मुझे फॉलो कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, आज का इतना ही। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। जय हिंद, जय भारत।